Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Second year biology students, I hope all of you are doing very fine by the grace of Allah. Today we are going to start a new chapter of our book, which is the chapter number 25, and it is called Ecosystem. Today we'll be first getting an introduction of the chapter, and also we'll learn about a few concepts about ecosystem. First of all, let's get an introduction of our chapter according to the examination criteria. Chapter number 25 of your book contributes to a total of 11 marks in your exams. 11 marks का पेपर यहाँ से बनता है, which includes 1 MCQ. There are 3 short questions and 1 long question. So you can understand how much important this chapter is. If we take a look at the weightage, it holds 13% weightage of your एग्ज़ाम्स. सो आई होप आपको समझ आ गई है कि आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से केयरफुली साथ साथ लर्न करना है. Like the name of our chapter is indicating, in this chapter we are going to learn in detail about different types of organisms living in different parts of the world and how they relate with each other and their environment. But before we do that, or before we learn about different concepts of ecosystem or what an ecosystem is, we need to first know what ecology is. क्योंकि ecology ही वो branch of biology है जिसके अंदर ये सारे concepts हम study करते हैं. So we define ecology as it is a branch of biology in which we study relationships between organisms and their environment. इस word की history के बारे में देखा जाए तो it was introduced by a zoologist Ernst Haeckel, जिन्होंने इस टर्म को डिफाइन भी किया था और इंट्रोड्यूस भी करवाया था. दिस वर्ड इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, ओइकोस एंड लोजी. इट्स अ ग्रीक वर्ड. ओइकोस का मतलब होता है फैमिली हाउस होल्ड, और लोजी हम कहते हैं स्टडी को, टू स्टडी. सो इस वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या हो गया? इट इज़ द स्टडी ऑफ फैमिली हाउस या फैमिली हाउस होल्ड. और इसको हम जब बायो की सेंस में देखते हैं तो हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की या इंडिविजुअल्स की या ऑर्गेनिजम्स और उनके हैबिटेट की. यानी जब हम ऑर्गेनिजम्स और उनके हैबिटेट के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं दिस इज़ इकोलॉजी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इकोसिस्टम्स, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक अ लुक एट द वर्ड एंड सी व्हाट इट मीन्स. Ecosystem word is once again made up of 2 words. Eco means environment, and a system is a unit which contains different components and they perform a same function. और हम इसको ये कह सकते हैं कि ये एक functional unit है. अब क्या मीनिंग हो गया इकोसिस्टम का? कि एनवायरनमेंट का जो फंक्शनल यूनिट है उसको कहा जाता है इकोसिस्टम. फंक्शनल यूनिट का मतलब एक ऐसी जगह, एनवायरनमेंट का ऐसा हिस्सा जिसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलकर एक दूसरे के साथ एसोसिएट होकर काम कर रहे होंगे और एक दूसरे के साथ उनका रिलेशनशिप या इंटरेक्शन हम लोगों को नज़र आएगी इसके अंदर. सो इकोसिस्टम की प्रॉपर डेफिनेशन को देख लें तो हम क्या कहेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी or a biological area in which living organisms are associated with each other and their environment is called ecosystem. Or we also can define it as a biological community together with the abiotic components of environment, or abiotic environment is called ecosystem. जिसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो उसका मतलब ये है कि एक ऐसा एरिया या ऐसा पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट जिसके अंदर डिफरेंट लिविंग इंडिविजुअल्स एक साथ मिलकर रह रहे होते हैं अलोंग विद देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उस एरिया को हम कह देते हैं कि ये एक इकोसिस्टम है. तो अगर इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स को हम देख लें, इसी डेफिनेशन से हम इसके कंपोनेंट्स को देखें कि ये किन किन पार्ट से मिलकर बना हुआ है. तो कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के हमारे पास 2 होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बायोटिक कंपोनेंट्स एंड सेकेंड ऑफ ऑल एबायोटिक कंपोनेंट्स. जैसे कि डेफिनेशन में से हमें पता चला, बायोटिक कंपोनेंट्स वो हैं जो उस एरिया के, यानी जिस इकोसिस्टम की हम बात करें उसके अंदर जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जिसमें डिफरेंट प्लांट्स आएंगे, डिफरेंट एनिमल्स आ जाएंगे, बैक्टीरिया,
फंजाई, ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बायोटिक फैक्टर या बायोटिक कंपोनेंट है। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर वहाँ पे प्रेजेंट, उस इकोसिस्टम में प्रेजेंट जितने भी नॉन लिविंग सब्सटेंसेस हैं जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होंगे या जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैं उनको हम एबायोटिक कंपोनेंट्स की कैटेगरी में डालते हैं, जिसमें सॉइल आएगी, वाटर आएगा, एयर वगैरह, ये सारे आ जाएंगे एबायोटिक फैक्टर्स में। सो बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स किसी रीजन के जब इकट्ठे कर दिए जाते हैं तो हम उसे नाम देते हैं कि ये एक इकोसिस्टम है। और एक और जो टर्म यहाँ पे आपको याद रखना ज़रूरी है, जैसे आपको उस पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, अर्थ का वो वाला रीजन, अर्थ के ऊपर सरफेस का वो वाला रीजन जहाँ पर डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हमें नज़र आती हैं इकट्ठी रहती भी एक इकोसिस्टम की फॉर्म में या कम्युनिटीज़ की फॉर्म में, इस रीजन को, ये जैसे इस डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, वी कॉल इट बायोस्फीयर। दिस इज़ अ बायोस्फीयर, यानी एक बायोस्फीयर के अंदर हमें डिफरेंट इकोसिस्टम्स मिल सकते हैं। ये जो बायोस्फीयर है ये एक्चुअली वो रीजन है जहाँ पे हमें जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो इसी एरिया में मिल सकते हैं, इसके अलावा नहीं होंगे। सो अर्थ के ऊपर ऑलमोस्ट 8 to 10 किलोमीटर्स का जो रीजन है वो एरिया है जिसके अंदर लिविंग बीइंग्स रह सकते हैं। उसके अंदर डिफरेंट ओशंस भी आते हैं, यानी ओशन की डेप्थ्स को भी उसमें काउंट किया जाता है, और एयर के अंदर या एयर हैबिटेट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को भी उसमें काउंट किया जाता है। दिस इज़ व्हाट बायोस्फीयर इज़। In this diagram, you can see a community full of different components, biotic and abiotic. So I'm going to give you a little fun assignment. आपने इस diagram में present जितने भी possible biotic और abiotic factors you can locate, आपने उनको list down करना है and you're going to check कि कौन कौन से components हो सकते हैं किसी भी community के अंदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम, यानी एक इकोसिस्टम के अंदर ऑर्गेनिजम्स किस किस लेवल या किस किस डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास जो लेवल आता है दैट इज़ इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल का मतलब है कि इसमें हम एक सिंगल इंडिविजुअल की बात करें, सिंगल एनिमल या ऑर्गेनिज्म की बात करें। जैसे अगर इस इकोसिस्टम को देख लें तो यहाँ अगर हम सिर्फ डियर की बात करें ये हो जाएगी इंडिविजुअल लेवल। सेकेंड हमारे पास लेवल आता है पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन वी हैव डिफाइंड इन आवर प्रीवियस चैप्टर, इट इज़ सम ऑफ सिमिलर स्पीशीज विच आर एबल टू इंटरब्रीड लिविंग इन अ सेम एनवायरनमेंट एट द सेम टाइम। सो सेम स्पीशीज़ का मतलब कि अब अगर यहाँ पे डियर की ज़्यादा सारा नंबर, ज़्यादा सारे इंडिविजुअल्स इकट्ठे हो जाएंगे तो हम उसे कह देंगे कि ये एक पॉपुलेशन आ गई है। थर्ड हमारे पास आती है कम्युनिटी। Third level is community level, and community is defined as an accumulation of different populations living in an environment, in the same environment at the same time. So अब अगर यहाँ पे डियर की पॉपुलेशन के साथ इस बेयर की भी पॉपुलेशन आ जाए या स्क्वायरल्स की भी पॉपुलेशन आ जाए तो इस सब को मिलाकर हम कह देंगे दिस इज़ अ कम्युनिटी। एंड एट द फोर्थ लेवल वी हैव बायोम्स। बायोम्स के अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज़ एक ही एरिया के अंदर रहने वाली जब वो इकट्ठी हम उनको कर दें, उनको कंपाइल कर लें तो हम उसको बायोम का नाम देते हैं। सो बायोम्स को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, दैट दिस इज़ अ मेजर रीजनल कम्युनिटी और मेजर रीजनल कम्युनिटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कंबाइंड आर कॉल्ड बायोम्स। यानी कि मेजर रीजनल कम्युनिटी का मतलब है किसी एक लोकेशन या किसी सिमिलर एरिया के अंदर रहने वाली ज़्यादा सारी कम्युनिटीज़ जो कि प्लांट्स और एनिमल्स और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की हो सकती हैं, उन सबको इकट्ठा कर लिया जाए तो वो एक बायोम बनाती हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आपके पास एक डेजर्ट जो है वो एक बायोम है, यानी डेजर्ट का जो पूरा एरिया है उसमें डिफरेंट टाइप्स की कम्युनिटीज़ इकट्ठी रह रही होती हैं, सिमिलर एरिया शेयर कर रही होती हैं, इसलिए उसको हम बायोम का नाम देते हैं। कुछ मेजर बायोम्स या कुछ प्रोमिनेंट बायोम्स जो हमें अर्थ के एटमॉस्फेयर में नज़र आते हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जैसे एक हमारे पास रेन फॉरेस्ट है, डेजर्ट का जिक्र मैंने किया, ग्रासलैंड्स हो सकते हैं, टियागा ऐसे रीजन को कहते हैं जहाँ पे फॉरेस्ट भी होते हैं और मेनलैंड्स भी और रिवर्स वगैरह इकट्ठे होते हैं। हमारे पास टेम्परेट रीजन्स हैं जो कि ड्राई होते हैं थोड़े, और टुंड्रा ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर जो कि फ्रोज़न एरियाज़ होते हैं। ये सारे जो एरियाज़ जिनके अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज़ इकट्ठी रह रही होती हैं इनको हम बायोम्स का नाम देते हैं। Like always, you can see I have listed some important definitions or terms from today's topic. Our today's topic was
क्वाइट एन ईजी वन. सो आई होप आपको इनको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.